आज हम चर्चा कर रहे हैं आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों के ऊपर। इससे पहले हम एक वीडियो डाल चुके हैं जिसके अंदर आंतरिक प्रवाह तंत्र की 3 नदियों पर चर्चा की जा चुकी है, घग्गर, कांतली और कांटली नदी। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में से है जो देख सकते हैं। तो आज हम जो है नेक्स्ट आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो पहली नदी है मेंढा नदी। मेंढा नदी मैं मनोहर का थाना, ये ब्लू रंग में जो आपको दिख रही है ब्लू कलर में, तो ये वाली नदी जो है मैं मेंढा नदी मैं मनोहर का थाना जयपुर से जो है, जयपुर में आता है मनोहर का थाना, शाहपुरा से इसका उद्गम होता है मेंढा नदी। और इसको है जो वो मेघना नदी के नाम से भी है जो जाना जाता है। और बहाव क्षेत्र की बात करें तो जयपुर और जयपुर के बाद ये डीडवाना कुचामन में से होती हुई और सांबर झील में अपना जल डालती है। सांबर झील जो जयपुर और डीडवाना कुचामन में स्थित है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है, इसके अंदर अपना जल डालती है। इसकी अन्य बातों पर चर्चा करें तो इसके ऊपर लूणवा जैन तीर्थ स्थल है। लूणवा जैन तीर्थ स्थल आपको जो है ये डीडवाना कुचामन में इस नदी के किनारे है। तीर्थों की नानी कहा जाता है और तीर्थों का मामा तो पुष्कर को कहा जाता है और तीर्थों का भांजा मंचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। और सांबर झील में जितनी भी नदियां अपना जल डालती है उसमें से सबसे ज़्यादा लवणता वाली नदी कोई है तो वो है मेंढा नदी। सांबर झील के अंदर मुख्य रूप से 4 नदियां, खारी, खंडेला, मेंढा और रूपनगढ़, ये 4 नदियां अपना जल डालती है। इसके अलावा तूतरमती नदी है, ये भी जो है इसके अंदर जल डालती है। मेंढा नदी उत्तर से, रूपनगढ़ दक्षिण से, खारी खंडेला नदियां ये पूर्व से अपना जल डालती हैं। इसके अलावा सांबर झील में कुछ नदी छोटे नाले भी आके मिलते हैं, जिसमें त्योद नाला है, जपोक का नाला है, नलियासर नाला है, देवयानी का नाला है और बांडी का नाला है। अगर बात करें नावा, तो नावा जो है ये राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी है। सांबर झील के अंदर जो नमक तैयार किया जाता है तो उसके लिए है जो मंडी बनाई गई है। तो ये मेंढा नदी थी। अगली नदी की बात करें तो वह है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी आप ये देखोगे सांबर झील में एक दूसरी नदी अपना है जो जल डाल रही है, अजमेर से उद्गम होता है और अजमेर में बहती हुई सांबर झील में अपना है जो जल डालती है। नदी है रूपनगढ़ नदी। और कुचील नामक स्थान पे रूप है, कुचील है, तो कुचील नामक स्थान किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, अजमेर में तो यहाँ से उद्गम होता है और सांबर झील में जल डालती है। और एक बात यहाँ याद रखनी है इसके ऊपर, यहाँ पर जो है अजमेर के अंदर है जो अजमेर के अंदर इसके ऊपर जो है अजमेर के अंदर इसके ऊपर जो है एक सलेमाबाद के अंदर, जिसका वर्तमान नाम जो है वो चेंज कर दिया गया, सलेमाबाद का वर्तमान नाम चेंज कर दिया गया है, निम्बार्क नगर रख दिया गया है। तो श्री निम्बार्क नगर रख दिया गया क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो इस नदी के किनारे है। अगली नदी की बात करें तो साबी नदी है। सहसेवर की पहाड़ियाँ है। सहसेवर की पहाड़ियाँ जो है ये सेवर की पहाड़ियाँ कोटपुतली बहरोड से नदी निकलेगी, कोटपुतली बहरोड के सेवर की पहाड़ियों से, और ये खैरथल तिजारा से होती हुई और आगे हरियाणा में चली जाती है। और हरियाणा के अंदर अपना जल जो है वो पटौदी कस्बे में नफलसगढ़ झील के अंदर है जो वो डालती है। तो साबी नदी है, पहले जयपुर से निकलती थी, नए जिलों के अंदर हिसाब से तो कोटपुतली बहरोड से इसका उद्गम होता है। अन्य बात करें तो जोधपुरा सभ्यता इसके ऊपर है, जो कोटपुतली बहरोड में जोधपुरा सभ्यता मिलती है, हाथी दांत के अवशेष मिले हैं और उत्तर की तरफ बहने वाली आंतरिक प्रवाह तंत्र की एकमात्र नदी है। इसके अलावा सोतानाला नदी इसकी सहायक नदी है और NH48 जो है तो इसके साथ साथ बहती है और बारिश के दिनों में बारिश ज़्यादा आने के कारण विनाश भी करती है।
नेक्स्ट नदी है रूपारेल नदी। तो रूपारेल नदी की अगर बात करें तो रूपारेल नदी जो है ये थानागाजी अलवर से इसका उद्गम होता है। थानागाजी अलवर से इसका उद्गम होता है और उसके बाद ये जो है वो अलवर, उसके बाद डींग और उसके बाद भरतपुर तक जाती है। ये भरतपुर तक ही जाती है, इधर है जो धौलपुर में शोरी है, लेकिन भरतपुर तक ही जाती है। भरतपुर तक ही है जाती है। भरतपुर में ये कुशलपुरा गांव है, तो कुशलपुरा गांव तक जो है जाती है भरतपुर के अंदर। और डींग के इसके ऊपर जो है मुख्य रूप से अलवर, डींग और भरतपुर में है, तो सीकरी बांध बना है डींग के अंदर। और इसके अलावा डींग महल जो है इसके ऊपर डींग में बना होता है। ये दो पहले भरतपुर में थे, अभी नया जिले में डींग के में आ गए। इसके अलावा भरतपुर के अंदर मोती झील है। भरतपुर के अंदर मोती झील है जिसका निर्माण सूरजमल जाट द्वारा है जो बनाया गया था बाढ़ राहत कार्यों के लिए। और आपने को ध्यान रहेगा, सूरजमल जाट को है जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है। और मोती झील को जो है भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। नीलहरी शैवाल जो है इसमें खूब सारे पाए जाते हैं, इस वजह से चर्चा में रहती है। और सुजान गंगा नहर जो है, सुजान गंगा नहर भी इससे है जो निकाली गई है। और इसके अलावा नोह सभ्यता भरतपुर वाली, तो वो भी इसी नदी के किनारे, सीकरी बांध, डींग महल, मोती झील और नोह सभ्यता है। इसके अलावा पानी वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह द्वारा जो है वो लावा का वास पुल जो इसके ऊपर बनाया गया था। नटनी का बाड़ा जो है अलवर में, तो वो इसी के किनारे है। नटनी का चबूतरा, तो ये तो पिछोला झील उदयपुर के अंदर है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा कुछ छोटी नदियां और है, जैसे काकुंड नदी है, कुकुंद नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भरतपुर में ब्याणा के दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती है और इसका जल जो है वो बरेठा बांध जो है, बरेठा बांध भरतपुर के अंदर इसमें इकट्ठा किया जाता है, बंद बरेठा के नाम से जाना जाता है। और इसका फिर उस जल का उपयोग ब्याणा और रूपावास तहसील में किया जाता है। खास बात, इसके ऊपर एक जलप्रपात बना हुआ है, दिर नामक जलप्रपात। और इस दिर नामक जलप्रपात की विशेषता है कि इसका पानी है वो कभी भी समाप्त नहीं होता। और चैनपुरा और बारेठा गांव जो हैं वो भी इसके किनारे है जो बसे हुए हैं। उसके बाद दो नदियां हैं, एक रोहिणी नदी है और एक नीमड़ा नदी है। रोहिणी नदी और नीमड़ा नदी है, ये दो नदियां हैं। रोहिणी नदी जैसलमेर में है और नीमड़ा नदी है जो बालोतरा में है। रोहिणी नदी जैसलमेर में है और नीमड़ा नदी जो है वो बालोतरा में आपको है जो वो मिलेगी। जैसलमेर में है ये नदी और एक ये नदी जो है वो आपकी बालोतरा में है। तो ये दो नदियां आपको मिलेंगी। तो 2006 के अंदर जो है 2006 के अंदर इसमें ज़्यादा बारिश आने के कारण है जो वो बाढ़ आ गई थी। कवास क्षेत्र बालोतरा में, बाड़मेर में था पहले, अभी बालोतरा में आ गया। तो ये दो नदियां अलग से छोटी नदियां याद रखनी है, रोहिणी नदी और नीमड़ी नदी। फिर लास्ट अंतः प्रवाह तंत्र की नदियों में द्रव्यवती नदी है जो वो द्रव्यवती नदी है। अमीन शाह का नाला भी बोलते हैं इसको, अमीन शाह का नाला। और अमीन शाह के नालों को जयपुर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में चर्चा में इसलिए कि प्रदूषित नदी है जो जयपुर की प्रदूषित नदी है, नाहरगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और कानोत्ता बांध जो है उदयपुर में यहाँ पर समाप्त हो जाती है।